वेलकम बैक गाइस, दिस इज केएन। मोबाइल मार्केटिंग के दिग्गज खिलाड़ी जैसे एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो एक दूसरे को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 21.2% की मार्केट के हिस्सेदारी के साथ सैमसंग 2021 में जुलाई, अगस्त और सितंबर में स्मार्टफोन लीडर रहा है। हालांकि इसके कंडीशन में गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि एप्पल का पावरफुल आईफोन 13 सेल के कारण एप्पल 2021 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ग्लोबल मार्केट में आगे निकल जाएगा। एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि मौजूदा आखिरी मंथ के एंड तक सैमसंग की स्मार्टफोन मार्केट हिस्सेदारी 20% कम हो सकती है। मार्केट रिसर्च फर्म का अनुमान है कि 2021 आखिरी महीनों में सैमसंग की स्मार्टफोन मार्केट हिस्सेदारी 19.4 तक गिर सकती है। दूसरी ओर इसी वक्त अगले मार्च में सैमसंग की कंडीशन में सुधार हो सकता है, जब गैलेक्सी S22 लॉन्च करने की उम्मीद है। गैलेक्सी S22 लॉन्च के प्री ऑर्डर और डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, चेकआउट कर लेना। बताया जा रहा है कि कंपनी के गोल कम से कम 33 मिलियन गैलेक्सी S22 यूनिट सेल करने की टारगेट है। जैन 2022 में गैलेक्सी S21 FE भी लॉन्च करेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक 2021 के एंड तक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सेल 1.33 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कंपनी के टारगेट से 10 मिलियन से कम है। एक्सपर्ट का कहना है कि चल रहे चिप के कमी के कारण स्मार्टफोन की शिपमेंट कम हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के थर्ड मंथ के एंड तक सुधार हो सकती है। क्वालकॉम ने हाल ही में खुलासा किया है कि उसकी लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 सैमसंग द्वारा 4 नैनोमीटर प्रोसेस यूज करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है और न्यू प्रोसेस प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो क्वालकॉम सैमसंग फाउंड्री के 4 नैनोमीटर प्रोडक्शन प्रोसेस से कम प्रॉफिट निकल सकता है। अगर प्रोडक्शन के मुद्दे बने रहते हैं तो सैमसंग फाउंड्री से स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट के कम से कम कुछ प्रोडक्शन अपने मेन कॉम्पिटिटर TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मूव कर सकते हैं। कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार साइज और परफॉर्मेंस के मामले में TSMC के चिप्स प्रोडक्शन प्रोसेस आमतौर पर सैमसंग फाउंड्री से बेहतर होते हैं। यदि कुछ क्वालकॉम सैमसंग फाउंड्री के प्रोसेस से करके और TSMC के प्रोसेस से यूज करते हुए कुछ स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट बनाने का फैसला करता है, तो उनके बीच में परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी का डिफरेंस हो सकता है, जिससे एप्पल की चिपगेट जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ तक कि Exynos 2200 चिपसेट को सैमसंग फाउंड्री के 4 नैनोमीटर प्रोसेस से ही यूज करके बनाए जाने की उम्मीद है। अगर रिपोर्ट सही है तो गैलेक्सी S22 सीरीज को चिप स्टोरेज का सामना करना पड़ सकता है। क्वालकॉम जैसे बड़े क्लाइंट से रिलेशन एक हिस्सा होने से सैमसंग सेमीकंडक्टर बिजनेस और 2030 तक TSMC को टक्कर देने के प्लान को नुकसान हो सकता है। आशा करते हैं कि चिप स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो। क्या आपको लगता है कि मोबाइल मार्केट में सैमसंग फिर से अपनी नंबर 1 पोजीशन ले पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। विद देयर ऑलवेज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।